रामजी लाल सुमन बोले, कहा कि अमेरिका की फटकार पर हुआ युद्ध विराम, मोदी के साथ नहीं आया कोई देश। 11 साल में आम आदमी को मिली निराशा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने फिरोजाबाद में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान आम आदमी को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि सरकार भले ही अपनी उपलब्धियों का बखान करे, लेकिन पिछले 11 सालों में देश में आपसी तनाव बढ़ा है, सामाजिक सौहार्द कम हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम आदमी के हित में काम नहीं किया। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 3 बार आदेश दिए, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रतिमा नहीं लग पाई। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर इस मामले में कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। रामजी लाल सुमन ने कहा, विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि उनके विरोध से बाबा साहेब की महानता कम नहीं होगी। उन्होंने जयपुर हाई कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मनु की मूर्ति लगी है, तो ग्वालियर में बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती। सीएम को और पढ़ाई कर लेनी चाहिए, इस पर कहा। योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री को अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने जनतंत्र की महत्ता बताते हुए कहा कि जनता ही सत्ता में बिठाती है और वही उतारती है। नाथूराम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था। जब वह गृह मंत्री थे, आरएसएस से बैन इस शर्त पर हटाया गया था कि आरएसएस राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी, वह केवल रचनात्मक कार्यों में संलिप्त रहेगी। 11 वर्ष के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अभी देखिए, मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल का सवाल है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी और हम ऐसा मानते हैं कि 11 वर्षों में आम आदमी को निराशा मिली है, हताशा मिली है। ये जनतंत्र है और किसी भी सरकार को नापने का पैमाना जनता होती है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती, सरकार जनविश्वास से चलती है, विश्वास से चलती है। और उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि 11 वर्षों में सामाजिक तनाव बढ़ा है, आपसी सौहार्द बिगड़ा है। आम आदमी के पक्ष में जो काम किसी भी लोग की सरकार को करना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हमारा परसों ग्वालियर जाने का कार्यक्रम था। 3 बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 3 बार आदेश किए कि बाबा साहब की प्रतिमा मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट बेंच की जो खंडपीठ है ग्वालियर में लगनी चाहिए, लेकिन कुछ सिलसिले लोगों ने उस मूर्ति को लगने नहीं दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि मूर्ति नहीं लग पा रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम सरकार में भी रहे और सड़क का भी अनुभव हम लोगों को है। सरकार की असीमित शक्तियाँ होती हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो वह निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा वो अपनी गलतफहमी दूर कर रहे हैं। उनके विरोध करने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अहमियत या हैसियत कम नहीं हो जाएगी। पूरी दुनिया में आज उनका नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है। और ये कितनी दुखद बात है कि जब देश का संविधान बन रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में मौजूद है तो किसी और संविधान की जरूरत नहीं है। ये उसी मनोवृत्ति के लोग हैं। और मुझे बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर हाई कोर्ट के प्रांगण में मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकती। ये कैसा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल अपनी शक्तियों के प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब बीजेपी सरकार पटेल जी की जयंती को पूरे प्रदेश और देश में मनाती है, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करें। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो महात्मा गांधी की हत्या के समय नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की थी, नाथूराम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था जब देश के गृह मंत्री थे। आरएसएस पर बैन जो था वो इस शर्त पर हटाया गया था कि आरएसएस
राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी और वो सिर्फ रचना का काम करेगी। तो सरदार पटेल का जहाँ तक सवाल है, सरदार के पटेल की जो जयंती जो मनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरदार पटेल को नहीं जानते। सरदार पटेल ने दुनिया हिंदुस्तान की जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया और ये आशंका व्यक्त की थी गृह मंत्री होते हुए सरदार पटेल ने कि महात्मा गांधी की हत्या कभी भी हो सकती है। तो सरदार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को केवल प्रचार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने बेच रही है, जबकि जनता आज की समस्याओं से जूझ रही है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये ऐसा महसूस करती है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को बिगाड़ा है। जन कल्याण का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते कहा जा सके ये हमारी उपलब्धि है। आप लोग अभी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरदार पटेल को नहीं जानते। सरदार पटेल ने दुनिया हिंदुस्तान की जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया और ये आशंका व्यक्त की थी गृह मंत्री होते हुए सरदार पटेल ने कि महात्मा गांधी की हत्या कभी भी हो सकती है। तो सरदार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को केवल प्रचार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने बेच रही है, जबकि जनता आज की समस्याओं से जूझ रही है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये ऐसा महसूस करती है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को बिगाड़ा है। जन कल्याण का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते कहा जा सके ये हमारी उपलब्धि है। आप लोग अभी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक लड़ाई शुरू की। पहलगाम में लोग मारे गए, आतंकवादियों का शिकार बनाया। आज तक हम लोग ये चिन्हित नहीं कर पाए तो आतंकवादी कौन थे। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि 370 जब जम्मू कश्मीर में ख़त्म की हुई और नोटबंदी ख़त्म हुई तो इस सरकार ने मोदी जी ने ये कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आज हमारे देश में आतंकवाद है तो मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इनका कुछ मतलब नहीं है। आतंकवाद के नाम पर देश को मुक्त कराने के नाम पर उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन एक फटकार के बाद अमेरिका के मोदी ने कहा युद्ध विराम हो गया और आज मोदी ये कहते हैं कि संघर्ष चलता रहेगा। तो मेहरबानी करके यही बताएं कि आपने संघर्ष विराम क्यों किया था। राणा सांगा पर आपने जो बयान दिया था क्या आप अभी उस पर अड़ेंगे? पुरानी बातों को छोड़ दो यार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 19 वर्षीय दलित युवक की राशन की दुकान पर विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हाँ, क्या है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी राशन के विवाद में। राहुल गांधी ने ऐसे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ हिंसा और अपमान का उदाहरण बताया। कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे देश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई है। उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है और ये हो रहा है जैसे उत्तर प्रदेश है। ये दनादन ताबड़तोड़ घटना इसलिए हो रही है कि बहुत कुछ सरकार में बैठे लोगों का जो मिजाज है उसी मिजाज के चलते समाज की शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। जो अपराधी लोग हैं उनको कहीं लगता है कि योगी की सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, मिजाज की सरकार है, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है। ये घटना के बाद अगर सख्त कार्रवाई हो जाती तो संदेश चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ है। कहीं से भी ये संदेश नहीं गया ये सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर पीओ को वापस लेने का स्वर्णिम अवसर गंवाने का आरोप लगाया है। मैं नहीं कहता, लेकिन मैं जब जानता हूँ कि गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि पीओ हम अपनी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओ के हमारा हिस्सा है। तो मेहरबानी करके सरकार ये बताए कि बगैर पीओ के लिए आपने युद्धबंदी क्यों कर दी। आप जब बढ़ चढ़ करके कह रहे थे संसद में कि हमारा हिस्सा है हम लेकर के रहेंगे, तो आखिर उससे पहले विराम क्यों हो गया। ये सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दी है। और मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। आज इस गर्दिश के दौर में, आज इसके दौर में पाकिस्तान के पक्ष में तो कुछ लोग खड़े हो गए, उनके दोस्त हो गए, लेकिन पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी अपने दोस्त नहीं बना पाए। इससे ज्यादा चिंता का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक लास्ट सवाल, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि मोदी जी 3 तलाक का कानून लाए, वक्फ कानून लाए, उन्होंने जो भी किया वह मुसलमानों के खिलाफ किया। मुसलमानों को किस खिलाफ क्या किया क्या नहीं किया। मुसलमान तो आज बेचारा दहशत में है, तनाव में है, चुपचाप पड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ उनको देश की मुख्य धारा में रहना चाहिए।
वक्त बताएगा। आगे आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ समाज की जो वो शक्तियां हैं जिनका दिमाग साफ है, जो हिंदू मुसलमानों की एकता के पक्षधर है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के पक्षधर है, ऐसी सारी शक्तियां मिलकर के निश्चित रूप से सरकार को समुक्त लाएंगी। मायावती जी ने किया है कि सपा का मैं मुख्यमंत्री बनूं या प्रधानमंत्री नहीं बनूं, सपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जो सवाल मायावती से संबंधित सवाल है, अगर उनसे ये आप पूछे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। Study MBBS, admission abroad. Admission open for 2025. Available countries: Uzbekistan, Kazakhstan, Bangladesh, Georgia, Russia, Iran, Kyrgyzstan. Our goals and promise: 100% admission guarantee with cheapest package and hassle-free process. Please contact for further details regarding eligibility, admission procedure, fee structure, scholarship, etc. Branch office: 8 हाजी अबू सईद मार्केट, सदर बाजार, फिरोजाबाद. डॉक्टर उस्मान. मोबाइल नंबर 7417428595. अजहर अली खान. मोबाइल नंबर 9927030049. हेड ऑफिस एड्रेस A127 अबुल फजल एनक्लेव, पार्ट 2, ओखला, न्यू दिल्ली. मोबाइल नंबर डॉक्टर नाज 9868502655.